इस एक्सरसाइज में सिर्फ 6 क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि वाटर एसिडिटी इन ए पोल कंसीडर नॉर्मल व्हेन द पीएच रीडिंग ऑफ द डेली मेजरमेंट का जो पीएच वैल्यू की रीडिंग है दैट मस्ट बी between 7.2 and 7.8. In the first two pH reading 7.48 and 7.85, find the range of pH of the third reading that will result in the acidity level being normal. देखिए, किसी दिन आपकी 3 रीडिंग ली गई हैं और उनकी एवरेज देखेंगे, वो एवरेज मस्ट बी लेस देन 7.8 एंड ग्रेटर देन 7.2। जो पीएच वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 7.8 और 7.2 के बीच होनी चाहिए। फर्स्ट 2 रीडिंग्स दे रखी हैं, एक रीडिंग है 7.48, सेकंड है 7.85 एंड थर्ड रीडिंग अगर x मान लेते हैं तो इनकी एवरेज क्या आएगी, अपॉन 3 कर देंगे। This average must be between two limits. So यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ऐड करते हैं, this is 3 point, this is 15 plus x less than 3 से inequality के अक्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, this is 4 point, this is 23 greater than this is 6 and 21। अब inequality के अक्रॉस 15.33 सब्ट्रैक्ट कर दो, x क्या आ जाएगा, x is less than 8.07 and greater than 50, ये सब्ट्रैक्ट करें, this is 27 point, ये आ जाएगा आपका, this is 7, sorry this is 6.27 और 8.07 के बीच होगा। थर्ड रीडिंग की जो वैल्यू होगी वो किसके बीच होगी, 6.27 and 8.07। तो ये क्वेश्चन था, आपको 2 रीडिंग दे रखी थी, थर्ड रीडिंग क्या ली जाए कि उसकी नॉर्मल पीएच वैल्यू हो जाए, एंड नॉर्मल पीएच वैल्यू दे रखी है इसमें 7.8 एंड 7.2। सो तीनों की एवरेज इस लिमिट के बीच रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स of 12% solution of acid। मैन्युफैक्चरर के पास 600 लीटर सॉल्यूशन है, 600 लीटर सॉल्यूशन है, एंड इट contains 12% क्या एसिड है, इसमें 12% एसिड है। अगर 600 लीटर में 12% एसिड है तो एसिड टोटल कितना आ गया आपके पास, 600 into 12/100, दिस इज इक्वल टू 72 लीटर। इतना आपके पास क्या है, एसिड है। अब कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट सो दैट एसिडिक कंटेंट ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर will be more than 15% but less than 18%। अब देखिए, ये कह रहा है कि कितने लीटर 30% वाला सॉल्यूशन, 30% एसिड वाला सॉल्यूशन इसमें ऐड किया जाए। मान लीजिए दैट x लीटर ऑफ 30% एसिड इज एडेड, ऐड कर दिया, सच दैट, अब देखिए टोटल सॉल्यूशन कितना होगा आपके पास, टोटल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास, 600 लीटर पहले था, x लीटर आपने और ऐड कर दिया, दिस इज 600 प्लस x लीटर हो गया, ये हो गया। अब ये कहता है कि टोटल जो एसिड कंटेंट बना है, एसिड कंटेंट कितना है, टोटल एसिड क्या आया आपके पास, 72 लीटर पहले बन रहा था ये, एंड दूसरा जो x लीटर सॉल्यूशन लिया है इसमें 30%, 30/x कितने लीटर अब ये है, तो टोटल एसिड ये आ गया आपके पास।
अब ये टोटल एसिड कंटेंट क्या होना चाहिए, जो आपका टोटल सॉल्यूशन है उसके 15% से ज्यादा होना चाहिए एंड 18% से लेस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सम। क्या है, दिस इज 72 plus x total acid content, this is less than 600 plus x का 80%, 18/100 and must be greater than 600 plus x का 15%, 15/100 ये होना चाहिए। ये x नहीं है, यहाँ पर x 30x, दिस इज 72 plus 30x/100 है, अपॉन 100। अगर आप 100 थ्रू कैंसिल करते हैं तो 600 प्लस x into 15 and plus 70, sorry, this is less than 7200 plus 30x and less than 18 into 600 plus x, ये आ गया आपके पास। अब यहां से देखिए, this is 9000 plus 15x less than 7200 plus 30x less than, this is 10800 plus 18x। आपके पास दो इनइक्वालिटी है, एक तो ये इनइक्वालिटी है, एक ये इनइक्वालिटी है। सेपरेटली इनको सॉल्व करिए। दिस इज 7200 plus 30x greater than 15x plus 9000। आपने इस इनइक्वालिटी को कंसीडर किया है, x वाली टर्म को इस तरफ लेके आएंगे, 15x ग्रेटर देन क्या बचा 18, दिस इज 1800, x इज ग्रेटर देन 120, x 120 से ग्रेटर है। सेकंड इनइक्वालिटी को कंसीडर करेंगे, इसमें है आपके पास दिस इज 7200 plus 30x is less than, ये है आपके पास 10800 plus this is 18x, 18x को इस तरफ ले आओ, this is 12x less than, ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, this is 3600, x is less than, पॉजिटिव है 12, इक्वालिटी के अक्रॉस डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी वही रहेगी, this is 300। सो x जो आपने सॉल्यूशन मिलाया था वो किसके बीच होना चाहिए, 120 लीटर से, दिस इज लेस देन 300 लीटर एंड ग्रेटर देन 120 लीटर। तो x की रेंज क्या आएगी आपकी, 120 से लेकर के 300 लीटर तक। यहाँ पर कह रहा था कि 600 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 12% एसिड है, टोटल एसिड निकाल दिया आपने, x लीटर किसी दूसरे सॉल्यूशन को हमने ऐड किया है और उस सॉल्यूशन में 30% एसिड है, तो कुल एसिड अपने पास 72 लीटर ये था। अब x का दिस इज 30% मींस 30/100 लीटर ये हो गया, दिस इज टोटल एसिड कंटेंट आ गए। एंड टोटल एसिड कंटेंट क्या होना चाहिए, टोटल सॉल्यूशन के 18% से लेस एंड 15% से क्या होना चाहिए ज्यादा। इन दो इनइक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ है द ड्रिलिंग इन ड्रिलिंग द वर्ल्ड्स डीपेस्ट होल, वर्ल्ड का डीपेस्ट होल डिग किया जा रहा है। इट वाज फाउंड दैट टेंपरेचर इन डिग्री सेल्सियस x किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, T दे रखा है आपको, T is equal to 30 plus 25 into x minus 3 and x is less than 15 greater than 3 है। ये कह रहा है कि जब आप होल ड्रिल कर रहे हैं अर्थ के अंदर तो टेम्परेचर और जो डेप्थ है उसके बीच रिलेशन क्या है, T is equal to 30 plus 25 into x minus 3, ये रिलेशन है। इस रिलेशन से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एट व्हाट डेप्थ, किस डेप्थ के ऊपर, द टेम्परेचर कहां लाई करेगा, T इज लेस देन 300 एंड ग्रेटर देन 200, ग्रेटर देन 200 डिग्री।
के बीच होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर t की जगह t इतना होना चाहिए इस रेंज में, एंड t की वैल्यू क्या है, दिस इज 30 प्लस 25 into x minus 3 less than this is 300 and greater than this is 200। ये आपने डिग्री सेंटीग्रेड में लिया है, तो ये भी आपका डिग्री सेंटीग्रेड में ही है। अब क्या आ जाएगा, 25 into x minus 3, इनइक्वालिटी के अक्रॉस 30 सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज क्या बचेगा 270 अपॉन, सॉरी दिस इज माइनस क्या आ जाएगा, दिस इज 170, 25 से डिवाइड कर देंगे, x minus 3 is less than 20, 270 upon 25 and greater than 170 upon 25। इनइक्वालिटी वही रहेगी जब आपने किससे डिवाइड किया है, आपने डिवाइड किया है पॉजिटिव क्वांटिटी से। सो क्या आ जाएगा, दिस इज x minus 3 लेस देन दिस इज 1, क्या बचा आपके पास 25 2 21 एंड दिस इज 0 पॉइंट क्या आ गया, दिस इज 8 एंड ग्रेटर देन 6 पॉइंट, आपके पास 25 6 है 150, 20 बचा 6.8 एंड x लेस देन 3 ऐड कर देंगे, दिस इज 13.8 एंड ग्रेटर देन दिस इज 9.8। तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास 13.8 से लेकर के और 13.8 किलोमीटर से लेस एंड ग्रेटर देन क्या है आपका 9.8 किलोमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट a solution of hydrochloric acid is kept between the temperature 30 degree and 35 degree Celsius। इनके बीच रखा जाता है, इतने डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन फारेनहाइट, फारेनहाइट में इसकी रेंज क्या होगी, अगर C दे रखा है 5/9 into F-32, F-32, ये आपको रिलेशन पता भी होगा, फिजिक्स में यूज करते हैं। अब यहाँ पर C की वैल्यू क्या है, दिस इज लेस देन 35 एंड ग्रेटर देन दिस इज 30, तो C की जगह वैल्यू रख दो 5/9 F-32 लेस देन 35 एंड ग्रेटर देन 30। 5 से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी वही रहेगी, दिस इज 6 ग्रेटर देन 1/9 F-32 एंड लेस देन 7। 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी इनइक्वालिटी वही रहेगी, F-32 लेस देन 63 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 54। F is less than this is 5 9 and greater than this is 6 and this is 8। फारेनहाइट में इसकी रेंज क्या होगी 86 और इसके बीच में 95 के बीच में। ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड आप खुद ट्राई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स, फाइंड all pairs of consecutive natural numbers both of which are larger than 10। 10 से बड़े हैं दोनों। अब देखिए, such that their sum is less than and their sum is less than 40, उनका सम लेस देन 40 है। तो ऐसे कितने पेयर्स हो सकते हैं? देखिए, अगर आप एक कंसेक्यूटिव एक ऑड इंटीजर आपने x लिया
कंसेक्यूटिव इंटीजर सेकंड कौन सा आ गया आपके पास, x+2। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 10 होना चाहिए एंड x+2 भी ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। x ग्रेटर देन 10 है तो x+2 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 10 होगा। एंड है यहाँ पर दोनों के दोनों ही आपके ग्रेटर देन 10 होने चाहिए। अब देखिए क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू सम क्या दे रखा है, उनका सम जो है x+2 दोनों का सम लेस देन दिस इज 40, 2x इज लेस देन क्या आ गया 38, x लेस देन क्या आ गया दिस इज 19। x की वैल्यू क्या होगी, x आपका 10 से बड़ा होगा, 10 से बड़ा होगा एंड 19 से स्मॉलर होगा। सो कौन से पेयर्स हो सकते हैं, 11, और दोनों क्या होने चाहिए, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। तो एक क्या हो जाएगा 10 से बड़ा, ऑड नेचुरल नंबर 11 हो गया। सो x+2 क्या हो जाएगा 13, एंड अगर ये 13 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 15, ये 15 लेते हैं तो 17, एंड ये अगर 17 लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका 19। 19 से बड़ा आप ले नहीं सकते क्योंकि दिस मस्ट बी लेस देन क्या होना चाहिए 19, x लेस देन 19 होना चाहिए। x+2 19 से 19 भी हो सकता है, x+2 19 भी हो सकता है, तो 19 कंसीडर किया हमने। सो ये आपके पास कितने ऑर्डर्ड पेयर है, 4 ऑर्डर्ड पेयर है, ये सॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट देखिए डबल इनइक्वेशंस की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लाइक आपके पास ये दे रखा है, दिस इज 2 - 3x अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ऐसी इनइक्वालिटी को कैसे करेंगे, सेपरेट दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए। फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या कह रही है, 2 - 3x अपॉन 4 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, एंड सेकंड क्या है यहाँ पर 2 - 3x अपॉन 4 दिस इज लेस देन इक्वल टू 4। सो x की दोनों ही वैल्यू होंगी, मींस आपका इस इनइक्वेशन को भी x सेटिस्फाई करेगा एंड इस इनइक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी से क्या है आपके पास, 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -20, इनइक्वालिटी वही रही। अब दोनों तरफ आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू -22, this is -22, and 3x लेस देन इक्वल टू 22। आपने क्या कर दिया, -1 से क्या कर दिया आपने, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव चीज से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, x लेस देन इक्वल टू 22 अपॉन 3, एंड सेकंड एंड क्या होना चाहिए आपके पास 2 - 3x लेस देन इक्वल टू 16, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3x लेस देन इक्वल टू दिस इज 14, दिस इज 14, एंड यहाँ पर -3 से अगर डिवाइड करें, -3 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -14/3। सो यहाँ पर बीच में क्या एंड है, दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या कर रहा है कि आपका 22/3 इंक्लूड है और इसके लेफ्ट साइड में सारे पॉइंट कंसीडर करेंगे, एंड सेकंड कह रहा है कि -14/3 इंक्लूड है और इसके राइट साइड में सारे पॉइंट होंगे। अल्टीमेटली आपके पास ये रीजन दोनों में कॉमन है। सो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, x is less than equal to 22/3 and greater than equal to -14/3। ऐसे सॉल्यूशन इन इक्वेशन का आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि x - 1 मॉडुलस
x minus 1 modulus plus x minus 2 modulus is greater than equal to 4. यही होगा x minus 1 plus this is greater than equal to 4. इसको आपको सोल्व करना है. सोल्व करना मीन्स x की वैल्यूज निकालनी है. सो यहाँ पर देखिए आपके पास दो जगह मॉडुलस है. मॉडुलस अपना साइन कहां पर चेंज करता है? उस पॉइंट के नेबरहुड में चेंज करता है जहां पर वो जीरो हो जाए. ये फैक्टर कहां जीरो होगा? x इज इक्वल टू 1 के ऊपर. ये फैक्टर कब जीरो होगा? x इज इक्वल टू 2 के ऊपर. दो पॉइंट्स के ऊपर ये मॉडुलस के अंडर जो फैक्टर्स हैं वो जीरो हो रहे हैं. तो इन्हीं को कंसीडर करते हुए आप नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने बना सकते हैं? दिस इज माइनस इंफिनिटी से 1. माइनस इंफिनिटी से 1 एक इंटरवल ये हो गया, एंड दूसरा 1 से 2, एंड तीसरा 2 से इंफिनिटी. 2 से इंफिनिटी जी इंटरवल कंसीडर कर लो. 3 आपका देखिए 1 के ऊपर साइन चेंज होगा और 2 के ऊपर साइन चेंज होगा. 2 के ऊपर लेफ्ट और राइट में दो इंटरवल बना दिए. 1 के ऊपर भी आपने लेफ्ट और राइट में दो इंटरवल बना दिए हैं. तो फर्स्ट इंटरवल में जहां तक कंसीडर करेंगे x क्या है? लेस देन 1 ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी. सो देखिए x लेस देन 1 है, x माइनस 1 लेस देन 0 होगा. तो इसका मॉडुलस आप खोलेंगे तो नेगेटिव क्वांटिटी का जब मॉडुलस हटाते हैं तो माइनस साथ लगता है, माइनस x प्लस 1 आ जाएगा. x माइनस 1 नेगेटिव है तो x माइनस 2 भी नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें से तो एक और ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर रखा है. तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस x प्लस 2 लेस देन, सॉरी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. ये इनइक्वालिटी तो वही रहेगी क्योंकि हमने कोई चीज मल्टीप्लाई थोड़ी की है. यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4. यहाँ से माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x लेस देन इक्वल टू माइनस 1/2. x लेस देन इक्वल टू माइनस 1/2. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1/2. देखिए अरे एक पॉइंट क्या हो गया? x की वैल्यू एक ही आ गई. ये देखो आप, ये जिस इंटरवल में कंसीडर किया था उसी इंटरवल में लाई कर रहा है क्या? बिल्कुल लाई कर रहा है. सो एक सॉल्यूशन क्या हुआ आपका? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1/2. दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन. सेकंड देखिए, सेकंड कौन सा है? x लेस देन 2 ग्रेटर देन 1. यहाँ पर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है एंड x माइनस 2 लेस देन 0 है. तो इस मॉडुलस को आप इन दोनों मॉडुलस को ब्रेक करेंगे, क्या आ जाएगा? ये तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि जिस फैक्टर के मॉडुलस लगा हुआ है वो पॉजिटिव है. तो मॉडुलस खोलने के बाद भी x माइनस 1 रहेगा. बट ये नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा? माइनस x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया. दिस इज 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4. दिस इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल ही नहीं है. तो इस रीजन में आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा. कौन से इंटरवल में? इस इंटरवल के लिए देयर इज नो सॉल्यूशन. इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है. नाउ वी शैल कंसीडर द थर्ड इंटरवल. थर्ड इंटरवल कौन सा आपके पास? ये है, दिस इज x is less than infinity greater than 2. x greater than 2 है, means x minus 2 greater than 0 है. तो x minus 1 भी greater than 0 होगा क्योंकि दोनों तरफ this is greater than 1 आ जा रहा था. greater than 1 है तो greater than 0 तो obviously है. it means क्या होगा? x minus 1 का मॉडुलस x minus 1 होगा. x minus 2 मॉडुलस is equal to x minus 2 होगा. So इस इनइक्वालिटी से क्या आएगा आपके पास? x minus 1 plus x minus 2 greater than equal to 4.
This is 2x minus 3 greater than equal to 4. 2x greater than equal to 7. X greater than equal to 7 by 2. So यहाँ पर x belongs to क्या आ गया? 7 by 2. This is closed interval to infinity. ये सॉल्यूशन आ गया. So आपके पास इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले कितने पॉइंट्स आए हैं, कितने सॉल्यूशंस आए हैं? एक सॉल्यूशन ये है, एक ये है. दोनों का यूनियन कर दो. x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1/2 क्लोज इंटरवल एंड यूनियन 7/2 से लेकर के इंफिनिटी. दिस इज इंफिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल रहता है. ऐसे इनइक्वालिटीज आप कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ये है आपके पास, दिस इज x plus 1 solve x plus 1 upon 4 modulus is greater than, this is 7 greater than, sorry, this is 7/4, this is 7/4. हमें ये पता है कि x मॉडुलस अगर ग्रेटर देन a है, इट मींस क्या होता है? दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a और x लेस देन -a. सो यहां से क्या आ जाएगा? x plus 1, this is by 4 greater than 7/4 और क्या होगा? x plus 1/4 less than -7/4. ये आ जाएगा. अरे ठीक है ना? सो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज x, दोनों तरफ 1/4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन 7/4 माइनस 1/4, x ग्रेटर देन क्या आ गया आपका? दिस इज 6/4, x ग्रेटर देन क्या आ गया? 3/2. x ग्रेटर देन क्या होगा आपका? 3/2. सो एक सॉल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू 3/2. x ग्रेटर देन a मींस a से लेकर के इंफिनिटी. x ग्रेटर देन 3/2, 3/2 से लेकर के इंफिनिटी. एंड सेकंड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास? x लेस देन -7/2 minus 1/4, x less than -2, x belongs to minus infinity से -2. सो आपके पास दोनों को कंबाइन कर देंगे और है मींस यूनियन लेंगे. तो सॉल्यूशन क्या है? x belongs to, this is minus infinity to -2 and union 3/2 से लेकर के infinity. This is the result. इनको कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चन.